हेलो दोस्तों, दिस इज़ सुमीत एंड आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमीत जैन। आज एक बहुत ही हँसी वाला, मज़ाक वाला टॉपिक है। ऑफ़ कोर्स अगर कोई हँसी-मज़ाक का टॉपिक आएगा, तो पाकिस्तान से रिलेटेड तो वो होगा ही। तो मेरी हँसी छूट रही है, उसके बारे में बात करने के लिए भी आप समझ सकते हो कि कैसी न्यूज़ होएगी। दोस्तों, आपको मालूम है कि पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इनका पार्लियामेंट सेशन चल रहा है अभी, क्योंकि इनका ईयर एंडिंग आ रहा है जी जून के एंड में। तो बजट, यहाँ पर भी बजट की बात होती है कभी-कभी। तो ये बजट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इन्होंने अपने फाइनेंशियल डेटाज़ सारे पार्लियामेंटेरियंस के सामने डिस्कस किए। हम हमारे यहाँ पर भी जब पार्लियामेंट सेशन होता है, उसके अंदर जब फाइनेंस की बात आती है, तो उससे पहले एक नंबर्स दिए जाते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे राइज़ करी, कितना जीडीपी इंक्रीज़ हुआ, कहाँ पे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हुए, कहाँ पे इनकम्स इंक्रीज़ हुई। ये सारे डेटाज़ दिए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसने नंबर्स दिए कि हमारे कंट्री में गधे कितने इंक्रीज हो गए हैं। पिछले 3 सालों में गधे कैसे इंक्रीज हो रहे हैं और अब वो 60 लाख के आसपास पहुंचने वाले हैं। और ये 60 लाख सिर्फ इसलिए रह गए क्योंकि इन्होंने काफी चाइना में एक्सपोर्ट कर दिए थे। तो उसके कारण थोड़ी पॉपुलेशन कम हो गई इनकी, थोड़ा भी हो रहा था उनको। तो आप सोच सकते हैं कि एक कंट्री कलमे के नाम पर बनी हो, ओनली कंट्री जो कलमे पढ़कर बनी हो, इस्लामिक कंट्री हो और वो गधों के ऊपर चल रही है। और वहां पर ये भी मुझे लगता है उसके ना चेहरे पर, जैसे पहले उनके मिनिस्टर्स ने बोला था कि जब इन्होंने अभिनंदन को पकड़ लिया था कि टांगे कांप रही थी, माथे पे पसीना था और डर लगा हुआ था कि मोदी अटैक कर देगा। कल मुझे ऐसा ही कुछ लगा इशाक दर को देखते हुए कि उसे डर लग रहा है कि यार हमारे कंट्री में हमारे से बड़े गधे नंबर में इंक्रीज हो रहे हैं, तो अब 60 लाख लोगों से कंपटीशन होगा। आप समझ सकते हैं, एक कंट्री गधों के बारे में डिस्कस कर रही है पार्लियामेंट के अंदर। ये तो इनका हाल है। और एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, नवंबर से सुन रहे हैं हम लोग कि बस अगले हफ्ते आईएमएफ से लोन आ जाएगा और बस उसके बाद दूध की नहर ही चलेंगी, यहां पर गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। ओ पाकिस्तानियों, कब तक झूठ में रहते रहोगे? ये जो नफरत आप लोगों ने पाली हुई है ना, हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए, उसने आपका भट्ठा बढ़ा दिया। लेकिन आपको अकल नहीं आएगी कभी भी। मैंने देखा है 70 साल में आपको अकल नहीं आई कि भैया ये मुसलमान मुसलमान उम्मा उम्मा करते हुए आपने अपनी हालत देखो क्या कर ली है। और भाई सऊदी अरेबिया से सीख लो कुछ। वो उन्होंने भी ये मुसलमान उम्मा करना बंद कर दिया है। वो भी अपनी इकोनॉमी को राइज खोल रहे हैं। वो भी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं। ईरान से दोस्ती कर ली उन्होंने। सोच सकते हो, इजराइल के साथ दोस्ती कर रहे हैं, यहूदियों के साथ। और आप लोगों की हिंदू नफरत से ही बाहर नहीं निकलते। और अब आपकी हालत ये आ गई है कि आप गधों को डिस्कस कर रहे हो पार्लियामेंट में कि अब हमारी कंट्री गधे चलाएंगे। आप सोच सकते हो, आपके हुक्मरानों ने आपके साथ क्या किया है? आपको एक ऐसा चूरन दे दिया, एक ऐसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, आप सब उसके पीछे चल रहे हो। अब मुझे हैरानी होती है कि ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ इमरान खान, मुझे लगता नहीं है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ा भी होगा। उसका रीजन है क्योंकि ऑक्सफोर्ड से 2 ही बंदे पढ़े हैं, एक है राहुल गांधी और दूसरा है इमरान खान। और उसने आपकी इकोनॉमी का क्या हाल किया, आपके कंट्री का क्या हाल किया। वो कहता है मुझे प्रधानमंत्री बना दो वरना मैं इस कंट्री के 3 टुकड़े कर दूंगा। आप 1971 में बांग्लादेश का जो क्रिएशन था उसको भी भूल जाओगे। कैन यू इमेजिन? कलमा इसको बोलते हो आप? ये आपका कलमा पढ़ के कंट्री बनाई है आपने? किसके लिए? कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमें अपना देश चाहिए और हम अपने हिसाब से अपना हुक्म चलाएंगे। ये आपका हुक्म है? ये जिन्ना ने आपको बना के दिया था कि ये गधे आपके कंट्री को पालेंगे? और अब मजे की बात देखिए, आप एक वीडियो देखो फिर मैं बात करता हूं उसके बाद। कोई किसी बनाएगा आप उसका प्रोटोकॉल लेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। हमारा पाकिस्तान तो वो ही नहीं यार, जो पहले पाकिस्तान था। लाहौर लाहौर है, अपना लाहौर है। और जिनने लाहौरी देखे जम्मे नहीं, और जिसने गोता नहीं खाया वो लाहौरी नहीं। कोई किसी बनाएगा आप उसका प्रोटोकॉल लेंगे? ऐसा नहीं करेंगे। हमारा पाकिस्तान तो वो ही नहीं यार, जो पहले पाकिस्तान था। लाहौर लाहौर है, अपना लाहौर है। और जिनने लाहौरी देखे जम्मे नहीं, और जिसने गोता नहीं खाया वो लाहौरी नहीं।
अब दोस्तों, ये तो इनके कंट्री का हाल है कि जिन्हें खोता नहीं खाया वो लाहौरी नहीं। बताओ, ये कोई मतलब कि मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता पाकिस्तानियों का कि कैसा इनकी माइंडसेट है, कैसा इनको मदरसों में क्या इनको गंद पढ़ाया जाता है कि मुझे हैरानी होती है कि जो प्रधानमंत्री का पहले भी बना था इमरान खान, उसने भी पॉलिसी बनाई कि गधे एक्सपोर्ट करो, पकड़-पकड़ के गधे एक्सपोर्ट करो। उसके बाद कुत्ते उसने सड़कों से आवारा कुत्ते पकड़-पकड़ के चाइना को एक्सपोर्ट किया। और यहाँ पर इतने कुत्ते आए हैं बिकॉज़ रीज़न क्या है? यहाँ पर तो हर चीज़ खा लेते हैं। एनीथिंग व्हिच इज़ मूविंग ये खा लेते हैं चाइनीज़। उन्होंने तो ये कुत्ते भेजे, इन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट किए हैं। कुत्ते और गधों से कंट्री चलाई इन्होंने। और ऐसे एक कंट्री 25 करोड़ का आवाम, 25 करोड़ की गधे से और कुत्तों से चल रही है। वो पार्लियामेंट के अंदर भी वही हाल है और पार्लियामेंट के बाहर भी वही हाल है। मुझे हैरानी होती है कि व्हाट आर दे डूइंग? और एक कॉम्पिटिशन करें इंडिया के साथ। और नफरत अब की इनकी इतनी बढ़ गई है, दोस्तों आपको हैरानी होगी। अभी इनका एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी 2 दिन में। लाहौर से शुरू हुई कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर ये बात चल रही थी कि इंडिया से हमें तजारत शुरू करनी चाहिए, मतलब कि तजारत मतलब ट्रेड शुरू करनी चाहिए। इंडिया के साथ हमें दोस्ती बनानी चाहिए, रिलेशंस ठीक करने चाहिए, उसी में हमारा फायदा है। और 2 दिन के बाद चलते वो मुजफ्फराबाद चले गए, जो किसान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे ये आजाद कश्मीर बोलते हैं। उसके अंदर जाके क्या बोला इन्होंने? सॉफ्टवेयर 2 दिन में चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि जो इनका आर्मी चीफ है, वो पहले आईएसआई का चीफ भी था। तो उसका मेंटालिटी तो वही रहेगी ना कि हिंदू नफरत, इंडिया के हम जख्म करेंगे। जब तक वो पूरा कॉन्फ्रेंस पढ़े लिखे लोग जैसे ही मुजफ्फराबाद में पहुंचे हैं, स्टेटमेंट क्या आई है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब हम हिंदुस्तान को दिखाएंगे, रिक्रूट शुरू करो, चंदा शुरू करो और हम पैसे इकट्ठे करेंगे और हम कश्मीर लेके रहेंगे। 2 दिन में इंटेलेक्चुअल्स का ऐसा हाल कैसे हो गया? वी ऑल अंडरस्टैंड कि किसी ने 2 दिन में इनका सॉफ्टवेयर चेंज किया है, अपडेट किया है। जैसे पूरी पीटीआई जो जो पाकिस्तानी तहरीक-ए-इंसाफ है, इमरान खान की पार्टी, एक-एक आदमी का जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, वही हाल अब ये इन्होंने इंटेलेक्चुअल्स का कर दिया। आप सोच के देखिए, जब ऐसा कंट्रोल होगा एक कंट्री में, वो कंट्री अपनी इस गधों वाली मेंटालिटी से बाहर कैसे आएगी? मुझे मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि यार आप हमेशा बोलते हो कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान की सपोर्ट करनी चाहिए। मैं मैं इस हक में हूँ कि यार कोई भी आदमी है, अगर हम अफ़गानिस्तान में तालिबान की हेल्प कर सकते हैं, जबकि ये नहीं है कि तालिबान वाले बहुत अच्छी कौम है। नो, या बहुत अच्छे लोग हैं, हुक्मरान बहुत अच्छे हैं। आई डोंट एग्री विथ देयर पॉलिसीज़। बट हम हिंदुस्तान में अफ़गानिस्तान की हेल्प कर सकते हैं, ईरान की हेल्प कर सकते हैं, बांग्लादेशी कोई ये तो है नहीं। आपने कितनी वीडियोज़ देखी होंगी इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पर बांग्लादेशियों ने बोला है कि हम हिंदुस्तान में पढ़ने जाते हैं, उसके बाद वहीं शादी कर लेते हैं, वहीं रहते हैं, वापस नहीं आते और हम आहिस्ता-आहिस्ता अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं इंडिया में ताकि ये इस्लामिक स्टेट बन जाए। दैट मीन्स बांग्लादेशियों की कोई पॉलिसीज़ या उनकी जो मेंटालिटी है, कोई डिफरेंट नहीं है मुस्लिम वर्ल्ड से। लेकिन हम उन्हें भी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान के साथ हमें अगर हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर हम ये ट्रेड को शुरू करते हैं, ह्यूमन कॉन्टैक्ट को शुरू करते हैं, जो मैंने शुरू किया अभी। मैंने आज तक कभी पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी नज़र से मैंने भी देखा नहीं, क्योंकि जो नफ़रत वहाँ पे पलती है, वो हिंदुस्तान में भी है। हमें ये एडमिट करना चाहिए। अभी मैं पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पे आता हूँ, वहाँ पे मेरी डिबेट्स होती हैं एंड आई फाइंड कि यार वो लोग काफ़ी अच्छे हैं और वो बड़े पॉजिटिवली बात करते हैं हिंदुस्तान के लिए, हमारी तरक्की के बारे में बात करते हैं। दे वांट टू लर्न समथिंग। मैं इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, अगर हम बोले कि पाकिस्तान में सारे गधे हैं, ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। ये शायद गधों के साथ भी ज्यादती होगी। हिंदुस्तान में भी गधे मिलते हैं, वो हर एक कम्युनिटी में है। आपको हिंदूज़ में भी मिलेंगे, मुसलमानों में भी मिलेंगे। ये गधे हमारे सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है एक तरह से। वो ठीक है कि पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने बनाया ही गधों के लिए था ये, और हमारे कंट्री में थोड़े कम है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू मूव ऑन कि किस तरह से हम ट्रेड को शुरू करें ताकि ये नफ़रतें हमारे कंट्रीज़ में पली हुई हैं, ये कम हो। लेकिन इसको करने के लिए एक विल चाहिए। विल कैसे आएगी? पाकिस्तान की तरफ से अब पहल चाहिए। मैं इस वीडियो से अपने सारे पाकिस्तानी दोस्तों को, जो मेरे सुनने वाले हैं, मैं सबको एक पैगाम देता हूँ। प्लीज़ अपनी कंट्री के बारे में सोचो। ये हिंदू नफ़रत, ये इंडिया के साथ नफ़रत, ये गज़वा हिंद बनाएँगे, इस चूरन से आपको क्या मिला? आप सोच के देखिए, आपके पास सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड थी।
सबसे ज्यादा उपजाऊ जगह आपने जान के ली थी कि हम ये जगह पे पानी है, ये उपजाऊ जगह है, इसके साथ हम फतेह करेंगे, हिंदुस्तान को भी फतेह कर लेंगे। और हमारे पास इतनी फर्टाइल लैंड नहीं थी जितनी आपके पास थी। आप हमारी खेती देखिए, हम दुनिया को खाना भेज रहे हैं और हमारे यहाँ रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। 50,000 टन से ज्यादा तो हमने अफगानिस्तान को फ्री में दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ इतना भी फर्क नहीं पड़ा। इतना भंडार है हमारे पास, 150 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए 5 साल का राशन अंदर पड़ा है हमारे पास। हम अगर फेंकना भी चाहे ना तो साल लग जाएंगे उसको खत्म करने में। तो हमने तो अपने आप को, आप देखिए, हिंदुस्तान में और इजराइल में दो ही चीजें थी। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, आपके पास तो रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी कभी भी। फर्टाइल लैंड आपके पास, हर चीज आपके पास, फॉरेन एड आपके पास, कंटेनरों में पैसे आए आपके पास। हमने तो पैसा पैसा जोड़ जोड़ कर यहां तक पहुंचे हम लोग कि अपनी इकोनॉमी को हम $5 ट्रिलियन तक लेके जा रहे हैं, और आपको कंटेनरों में फ्री में पैसे आए। लेकिन क्योंकि गधा मेंटेलिटी के कारण, अब गधे को पैसे दोगे क्या करेगा? वही करेगा जो आपके हुक्मरानों ने और आपके आर्मी वालों ने आपके साथ किया है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये मजाक की बात है, दूसरी बात है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको आगे चलना है, आपको हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, हिंदुओं के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। उसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि हमारी इंडिया की, पाकिस्तान की टीम आएगी इंडिया में खेलने के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप में, तो जी हम नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हिंदुओं के नाम पर है। लेकिन हम कर्नाटक में कर लेंगे, हम हिमाचल में कर लेंगे, हम राजस्थान में कर लेंगे क्योंकि वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ गधों के साथ मिलकर आपको क्या लगता है आपकी इकोनॉमी बढ़ जाएगी? कभी भी नहीं बढ़ेगी। ये गधे हमारे देश में 60 साल से यहाँ पे हुक्मरान कर रहे थे, जैसे आपके यहाँ कर रहे थे। इन्होंने भी वही हाल किया था, यहाँ पे भी गधों वाली पॉलिटिक्स की इन्होंने। अब जाकर हमने अपनी सभ्यता, अपनी पहचान को दोबारा से उजागर किया है, तो हम तरक्की कर रहे हैं। आपको भी अपनी रियल पहचान, आप कहते हो कि हमारा हिंदुस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, हम जी वहां से आए हैं, हम अरबी हैं, हम मुगली हैं। कुछ नहीं हो आप, कुछ नहीं हो। आप हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहोगे। कौवे के ऊपर व्हाइट पेंट करने से वो गोरा नहीं बन जाता। और मेरे यहाँ पर कई बार वीडियोस के ऊपर आते हैं, ये काला कौवा, मुझे काला कौवा बोलते वो, और भैया आपसे ज्यादा गोरा हूं मैं, समझे आप? और हम जितने पैसे मैं कमाता हूं ना, आप अपने 10 जन्मों में भी कमा नहीं सकते। और बिना पैसे के कुत्ते जैसी वैल्यू है आपकी दुनिया में। आपके पैंट उतारी जाती है कि पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उतारो इसकी पैंट, इसके अंदर बॉम्ब ना निकल जाए कहीं अंदर इसके पिछवाड़े में। सो अगर आपको रियली अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, ये गधों से बाहर निकलो, जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो आर्मी के अंदर आपके वहां पे भी भर्ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ पार्लियामेंट में है, पूरी आपकी टॉप क्लास सिर्फ गधों की पॉलिटिक्स पे चलती है। और इसीलिए पार्लियामेंट के अंदर गधों को डिस्कस किया गया, नंबर्स नहीं डिस्कस किए। और वो बोल रहे हैं कि गधों के कारण हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है। वाह, क्या इकोनॉमी बढ़ रही है आपकी यार? क्या आपका फाइनेंस मिनिस्टर है? सो आई होप पाकिस्तानियों, आपको कुछ समझ आ रहा होगा आज कि अगर आपको तरक्की करनी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। और भाई पढ़ लो, कुछ कोई किताबें खोल लो। ये जो अब नफरतों की किताबें आपको पढ़ाई जाती हैं, इसको फेंको बाहर, तरक्की करो। सऊदी अरेबिया ने तरक्की करनी शुरू कर दी है, वो भी गधों की पॉलिटिक्स से बाहर निकल गए। वो गधों पे ही आए थे, लेकिन उन्होंने गधे बहुत पहले छोड़ दिए हैं, वो तो मर्सिडीज में पहुंच गए हैं, और आप अपने अभी भी गधों पे बैठे हो। निकलो वहां से, तरक्की करो, पढ़ो, किताबें खोलो, मैथ्स को पढ़ो, साइंस पढ़ो। साइंस वो वाली जो रियल है, वो नहीं जो आपको मदरसों में पढ़ाई जाती है कि दुनिया गोल नहीं है, फ्लैट है, क्योंकि हमें नबी ने बोला था। ओ भैया, वो फ्लैट नहीं है, वो गोल ही है। आपको इस बेवकूफी के चक्कर से बाहर निकलना पड़ेगा। आई होप ये मेरी तरफ से, एक हिंदुस्तानी की तरफ से, एक इंसानियत के तौर पर ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है कि हो सकता है आपकी आंखें खुल जाएं और आप इस गधों की पॉलिटिक्स से बाहर निकलें और अपनी कंट्री को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं। उसी में आपका फायदा है। ओके दोस्तों, अभी ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और एक वीडियो मजेदार पाकिस्तान से और देखें कि इनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है। चले तो कट ही जाएगा
कभी